सिंध में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। सूबे में 8 अगस्त तक तमाम मार्केटें और ट्रांसपोर्ट बंद। अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद कर दिए जाएंगे। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अगले हफ्ते होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। लॉकडाउन में रिटेल का तमाम कारोबार बंद रहेगा। अद्वियात और खाने पीने की अशिया का कारोबार खुला रहेगा। ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। एहतियात ना की तो डेल्टा वायरस मजीद बढ़ेगा। वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ये मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, मखसूस शोबों को बंद किया जाएगा। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त को चीज़ें खोलने की तरफ जाएंगे। ताउन किया गया तो उम्मीद है कि इन दिनों में वबा का फैलाव रोक सकेंगे। लाहौर में वर्चुअल कर्फ्यू लगा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वजीर आला सिंध की कोरोना के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। कोरोना की चौथी लहर ने कराची में पंजे गाड़ लिए। शहर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। जिला शर्की में 33% मस्बत केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, सूबे में हालात बड़े तशवीशनाक हैं। जब हम लॉकडाउन का कहते थे तो वफाकी हुकूमत मना करती थी। रोजाना 2000 से जायद कोरोना के मरीज आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सख्त फैसले वक्त की जरूरत है। कराची में वैक्सीन लगवाने वालों का बेपनाह रश। शहर के सबसे बड़े एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में आवाम की कतारें। पाबंदियों के ऐलान के बाद वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। एक्सपो सेंटर में योमिया 20,000 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक 8 लाख अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। रश के बाइस एक्सपो सेंटर पर SOPs नजरअंदाज, आवाम घंटों इंतजार पर मजबूर। NCOC का कराची में केसेस बढ़ने पर सिंध हुकूमत की मदद का फैसला। NCOC के इजलास में कोरोना फैलाव की सूरत हाल का जायजा। सिंध हुकूमत को वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जाएंगे। सिंध में SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की तैनाती का फैसला। सूबे की इंतहाई निगहदाश्त की सलाहियत बढ़ाने में भी मदद देने का फैसला। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में शिद्दत। मोहलिक वायरस मजीद 86 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 4,537 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.79% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी कोरोना में मुब्तला। अमला भी मुतासिर। जस्टिस बाबर सतार के अमले में भी कोरोना वायरस की तशखीस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। अदालती कमरों को डिसइंफेक्ट कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार से पूछा, बताएं जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहां है? जबरी वैक्सीनेशन आपके कौन से हुकूक मुतासर कर रही है? जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि कोरोना वायरस का शिकार शख्स चलता फिरता बम है। कोरोना का शिकार एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा। अदालत ने दरखास्त गुजार को 25,000 जुर्माना भी कर दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक भारतीय प्रोपोगंडा मुस्तरद। पाकिस्तान ने कश्मीर इलेक्शन बारे भारतीय इल्ज़ामात को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। मकबूजा कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़ेह किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जे के हक़ाइक़ छुपा नहीं सकता। भारत दहाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। आज़ाद कश्मीर के अवाम आज़ादाना इंतखाबात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जबकि मकबूजा कश्मीर भारतीय कब्जे में खून में नहाया हुआ है।
MP नजीर चौहान को दूसरे रोज भी असम्बली ना लाने पर स्पीकर बरहम। स्पीकर परवेज इलाही का कहना था कि अभी तक प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं हुआ। ऐवान में शेम शेम के नारे, अरकान का डेस्क बजाकर स्पीकर के फैसले का खैर मकदम। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने इजलास बगैर कार्रवाई ही मुलतवी कर दिया। हुकूमत ने आज 2 बिल ऐवान से मंजूर करवाने थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का पोलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। जराये के मुताबिक मुल्जिम से 20 सवालों के जवाब लिए गए। पोलीग्राफिक टेस्ट से पहले मुल्जिम बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा। टेस्ट के दौरान भी मुल्जिम ने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए। पोलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी। दूसरी तरफ मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद अदालत में पेश, वकील करने की मोहलत मांग ली। अदालत ने मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में लड़के लड़की पर तशद्दुद का केस, अदालत का पुलिस को 10 सितंबर तक मुल्जिमान का चालान पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान को 13 और 27 अगस्त को दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। वफाकी वज़रा को स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ और मसाइल सुनने के लिए मुलाकातों की हिदायत। चैम्बर ओहदेदारों का हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और इकदामात पर एतमाद का इजहार। हुकूमत और कारोबारी बरादरी का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की हिकमत अमली मुरतब करने पर इत्तिफाक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को सहूलियात फराहम कर रही है। टैक्स के निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्लाहात जारी हैं। सयाहत की तरक्की के लिए लाहे अमल, ज़राअत की तरक्की के लिए जामे एग्रीकल्चरल प्लान बना रहे हैं। शुरका ने कहा कि कारोबारी बरादरी टैक्स देने के लिए तैयार है। मकरान डिवीजन को बिजली की फरहमी बहाल कर दी गई है। वज़ीर तवानाई हमाद हज़र का ट्वीट, कहा बिजली की सूरत हाल मामूल पर लाने पर ईरानी सफ़ीर के शुक्रगुजार हैं। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, इंटरबैंक कीमत 162 रुपए से तजावुज कर गई। डॉलर 64 पैसे इजाफे से 162 रुपए 54 पैसे का हो गया। पेशावर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। वादी कागान में मूसलाधार बारिश, कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। लोहार बांडा के मकाम पर नाले में तुग़यानी से शाहराह कागान ट्रैफिक के लिए बंद, स्याह फंस गए। कराची में बरसाती नालों और इतराफ में कचरा फेंकने पर 2 माह के लिए पाबंदी आए। सिर्फ 3 नालों के इतराफ 100 से जायद कचरे चुनने वाले गिरोह काम करते हैं। गिरोह कचरे से मर्जी की अशिया इकट्ठी करके बाकी कचरा बरसाती नालों में डाल देते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सिफारिशात। ईद कुर्बान के बाद कराची में जगह जगह कचरे के ढेर, गंदगी मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश का सबब बन गई। डायरिया, गैस्ट्रो और मलेरिया के मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तिबी माहिरीन ने जरासीम कुछ स्प्रे मुहिम चलाने और आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए मसालिहाना किरदार अदा करता रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में अफगान यूथ फोरम की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान खित्ते में इक्तिसादी और तिजारती रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवानों को एक फोरम पर लाना खुशाइंद है। सबसे पहले अहम खबर, इस्लामाबाद में खवातीन के कत्ल और तशद्दुद के पै दर पै वाक़यात की गूंज कौमी असम्बली में भी पहुंच गई। अरकान कौमी असम्बली सख्त एहतजाज करते रहे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए। अरकान कौमी असम्बली की जानिब से सख्त तनकीद की गई, मज़म्मत की गई और
इंसानी हकूक की वजीर शीरी मजारी ने कहा कि अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम खवातीन पर जुल्म को नहीं मानेंगे, हर जगह जुल्म तशद्दुद के बहाने बंद करना होंगे। ये कहना था खुर्रम दस्तगीर का। बोले औरतों के हुकूक इंसानी हुकूक हैं, ये आईनी और शहरी हुकूक हैं। आइन और दीन किसी पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता। हम सब सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इन मामलात पर एक हैं, ये कहना था अरकान असेंबली का।